हेलो, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। आज हम देखते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर प्रोग्रामिंग करके। जावास्क्रिप्ट इजी है या डिफ़िकल्ट, ये तो हमें बाद में पता लगेगा। जावास्क्रिप्ट इजी है, इतनी ज़्यादा टफ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमें थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना पड़ेगा, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके बाद हमें कोई भी लैंग्वेज हो वो डिफ़िकल्ट नहीं लगेगी। तो जावास्क्रिप्ट इजी है, इजी, डिफिकल्ट नहीं है। ओके सबसे पहले हम देखते हैं HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या डिफरेंस है। HTML आपको अपनी खुद की एग्जांपल लेने हैं। HTML क्या होता है? स्केलेटन होता है। CSS क्या होता है? आपकी स्केलेटन के ऊपर स्किन आ गई तो वो CSS। जावास्क्रिप्ट क्या होता है? जावास्क्रिप्ट हो गई जिस तरह से आपके ऑर्गन्स होते हैं आपकी बॉडी के अंदर, जैसे आपको डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, आपका न्यूरल सिस्टम हो गया, तो ये आपका लॉजिक जो मेन होती है वो जावास्क्रिप्ट होती है। आए डायरेक्ट हम कोडिंग की तरफ आते हैं। तो ट्यूटोरियल आपको जो है कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए, आपको क्लियर होनी चाहिए कि ये हो क्या रहा है। बाकी जो है आप कोडिंग जितना ज़्यादा करेंगे उतने ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट्स और ज़्यादा क्लियर होंगे। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर हम सबसे पहले देखते हैं कि किस तरह से हम प्रिंट करवा सकते हैं किसी चीज़ को। अब यहाँ पे मुझे प्रिंट करवाना है, तो मैं देखती हूँ console.log मैंने किया हेलो वर्ल्ड, तो इसने मुझे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके दिया। उसके बाद हम जावास्क्रिप्ट के अंदर दूसरी चीज़ देखते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है इंट्रोडक्शन के अंदर, कि आपको लेट वेरिएबल और कांस्टेंट के अंदर डिफरेंस पता होना चाहिए। अब ये यूज़ क्यों होते हैं आप समझे। एक एग्जांपल लेंगे, एक कंटेनर होता है, उस कंटेनर के अंदर आपने चीज़ों को स्टोर करना है। अब जब चीज़ों को स्टोर करते हैं तो ये हमारे वेरिएबल्स इस तरह से काम करते हैं, मतलब उनके अंदर हम कोई वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, कोई स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हैं। इनको स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं। और सबसे पहले हम वेरिएबल को देखते हैं कि वेरिएबल होता क्या है। वेरिएबल का ग्लोबल स्कोप होता है। ग्लोबल स्कोप क्या होता है? जब हम जो है प्रैक्टिस करेंगे तभी हमें पता लगेगा। वेरिएबल ए इज इक्वल टू, जैसे 10 लिखा, ओके, वेरिएबल ए इज इक्वल टू 12 लिखा, और मुझे ए की वैल्यू चाहिए, console.log ए। ओके, अब यहाँ पे क्या आना चाहिए? मेरे पास 12 आना चाहिए। मेरे पास 12 क्यों आना चाहिए? क्योंकि मैंने ए की 10 की वैल्यू को 12 से चेंज कर दिया। मैंने पहले 10 वैल्यू दी, उसके बाद मैंने कहा 10 के बाद दोबारा उस ए की वैल्यू को 12 कर दिया, तो उसने मुझे जो है 12 दिया। बिल्कुल सही। क्या ये चीज़ मैं लेट के साथ कर सकती हूँ जो मैंने वेरिएबल के साथ किया है? चले देखते हैं। लेट बी इज इक्वल टू 7, देन लेट बी इज इक्वल टू 5। अब मैं देखती हूँ console.log b, तो देखते हैं क्या आता है आंसर। उसने मुझे एरर दिया, आइडेंटिफायर बी हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। उसने कहा कि आपने पहले वैल्यू बी की डिक्लेयर कर चुके हैं, अब आप दोबारा उसको डिक्लेयर नहीं कर सकते। वेरिएबल के अंदर क्या होता है, आप दोबारा इनिशियलाइज भी कर सकते हैं वैल्यूज़ को, दोबारा डिक्लेयर भी कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास लेट है उसके अंदर आप इनिशियलाइज दोबारा करा सकते हैं, डिक्लेयर नहीं कर सकते। अब देखें लेट, अब इनिशियलाइज कैसे? अब मैंने बी को इनिशियलाइज कराया, दोबारा वैल्यू दी 5, अब मुझे 5 देगा। अब इसने मुझे एरर नहीं दिया, लेकिन जब मैं दोबारा डिक्लेयर करा रही थी तो इसने मुझे एरर दिया। तो लेट जो होता है उनका ब्लॉक स्कोप होता है, और जो हमारे पास वेरिएबल होता है उनका ग्लोबल स्कोप होता है। आप लेट वेरिएबल जो आपके पास जो होता है आप उसको दोबारा रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। जिस तरह से अभी हमने करके देखा, एग्जाम्पल करके देखी, तो हमें समझ आया। अब एक ब्लॉक स्कोप की एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा लेट एस इज इक्वल टू हेलो, ओके, यहाँ पे मैंने एस दिया इक्वल टू वर्ल्ड, ओके, वर्ल्ड console.log, यहाँ पे भी मैंने किया console.log s, ओके, और नीचे भी मैंने किया। तो मेरे पास क्या आना चाहिए? देखते हैं, हेलो वर्ल्ड आना चाहिए। हेलो वर्ल्ड क्यों आया? क्योंकि मैंने सबसे पहले ये ब्लॉक स्कोप चलेगा हेलो, उसके बाद जो है एस की वैल्यू जब दोबारा जब ब्लॉक स्कोप में console.log चल जाएगा हेलो, जब नीचे वाला console.log है उसकी तरफ आएंगे तो यहाँ पे वर्ल्ड हमें देगा। अब हम यही चीज़ कांस्टेंट के साथ करके देखते हैं जो हमने इनके साथ की है। क्या ये कांस्टेंट के साथ ये चीज़ें हो सकती हैं? चलें देखते हैं। कांस्टेंट, ओके, कांस्टेंट करके देखते हैं। यहाँ पे हम देते हैं सी, और यहाँ पे भी हम देते हैं सी। तो कांस्टेंट के अंदर हम करके देखते हैं कि हमारे पास कांस्टेंट इस तरह से काम कर सकता है जिस तरह से वेरिएबल काम कर सकते हैं। नो असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, उसने कहा कि आप रीअसाइन नहीं कर सकते हो वैल्यू कांस्टेंट वेरिएबल को। ओके, रीअसाइन नहीं कर सकते हैं तो क्या रीडिक्लेयर कर सकते हैं? चले करके देखते हैं। कांस्टेंट को नो, ना आप रीअसाइन कर सकते हो वैल्यू, ना आप रीडिक्लेयर कर सकते हो कांस्टेंट को वैल्यूज। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये आपके पास जो वैल्यू होती है वो फाइनल होती है, आप ता कयामत इन वैल्यूज़ को चेंज नहीं कर सकते हो। यहाँ पे आप सी करके देख रहे हैं, बी नहीं लिखें तो सी करके देख रहे हैं, फिर भी नहीं चलेगा। और नो, यू कैन नॉट रीडिक्लेयर।
यहाँ पे भी आपको, यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो आपको ये बता देगा कैन नॉट रीडिक्लेयर ब्लॉक्स को वेरिएबल सी। आप रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हो कांस्टेंट को, क्योंकि आपके पास जो वैल्यू होती है फाइनल वैल्यू होती है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, चले एक चीज और करके देखते हैं। कांस्टेंट इज अ सिग्नल दैट द आइडेंटिफायर वांट बी रीअसाइन, मतलब आप उसको ना रीअसाइन कर सकते हो कांस्टेंट को वैल्यू, ना रीडिक्लेयर कर सकते हो। लेट इज अ सिग्नल दैट द वेरिएबल बी रीअसाइन, लेकिन लेट को हम वैल्यू रीअसाइन कर सकते हैं लेकिन रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। मैंने वैल्यू ऊपर लेट की चेंज करी, 7 से 5 हो गई, उसने 5 दिया, लेकिन जब मैंने दोबारा रीडिक्लेयर किया लेट बी इज इक्वल टू 7 एंड लेट बी इज इक्वल टू 5, तो उसने मुझे एरर शो किया। तो ये जो है मेन डिफरेंस होता है वेरिएबल लेट और कांस्टेंट के दरमियान। ठीक है, अब हम कांस्टेंट का एक और चीज़ देखते हैं, ये तो आपको समझ आ गया होगा। अब कांस्टेंट में मैं ए देती हूँ, क्या मैं अगर इसको कोई वैल्यू नहीं दूँ तो ये क्या काम करेगा मेरे पास कांस्टेंट, ये चीज़ देखते हैं। कांस्टेंट लॉग इज इक्वल टू ए, मैंने इसको कोई वैल्यू नहीं दी, तो प्रिंट करवा के देखते हैं। आइडेंटिफायर ए हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, ओके, ये मैं पहले डिक्लेयर करवा सकती हूँ। आप दोबारा वी देते हैं, ऑलरेडी बीन डिक्लेयर, दोबारा आप सही है ये बात, चले वी देकर देखते हैं। मैंने इसको कोई वैल्यू नहीं दी है, तो ये क्या बोल रहा है, मिसिंग इनिशियलाइजर इन कांस्टेंट डिक्लेरेशन, मतलब आप इस तरह से नहीं कर सकते हो, आपको उसको कोई ना कोई वैल्यू देनी पड़ेगी, इस तरह से आपको ये शो नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लेट करके देखूँ तो वो हम मुझे देखते हैं, क्या वो भी हम मुझे इसी तरह से एरर शो करता है जो मुझे कांस्टेंट एरर शो कर रहा है, देखते हैं। नो वो मुझे अनडिफाइंड दे देगा लेट, लेकिन कांस्टेंट के अंदर आपको वैल्यू जरूर देनी पड़ेगी। अगर आप वेरिएबल बना रहे हो उसके अंदर कुछ ना कुछ स्टोर करना पड़ेगा, ये भी एक दूसरा डिफरेंस है मेन। वेरिएबल भी आपको अनडिफाइंड दे देगा, लेट भी आपको अनडिफाइंड दे देगा, लेकिन कांस्टेंट आपको नहीं देगा अनडिफाइंड। ये जो है इन तीनों में डिफरेंस है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर मैं यहाँ पे करके देखती हूँ, कांस्टेंट को मैं वैल्यू देती हूँ नल, अनडिफाइंड देती हूँ, तो क्या अभी भी एरर देगा, देखते हैं। नहीं देगा, क्योंकि आप नल दें, आप अनडिफाइंड की जगह नल लिख के देखें, कुछ ना कुछ तो आपने वैल्यू दे दी ना, चाहे वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं पड़ी हुई है, लेकिन आपने उसको फिर भी इनिशियलाइज कराया है कि ओके ये जो है ब्लॉक इसके अंदर अनडिफाइंड पड़ा हुआ है। अगर आप कुछ भी नहीं देंगे तो वो आपको एरर शो कर देगा। Variable and let create variables that can be reassigned another value. Const create constant variable that cannot be reassigned another value. क्योंकि वेरिएबल और लेट के अंदर जो है आप रीअसाइन कर सकते हो, और जो है वेरिएबल के अंदर आप रीअसाइन और रीडिक्लेयर भी कर सकते हो, लेकिन लेट के अंदर आप सिर्फ वैल्यू को रीअसाइन कर सकते हो, रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हो। और कांस्टेंट के अंदर आप वैल्यू ना सिर्फ रीअसाइन, ना के रीअसाइन और ना रीडिक्लेयर, दोनों ही नहीं कर सकते, उसकी वैल्यू फाइनल होती है, मतलब क़यामत तक वही वैल्यू उसके अंदर रहेगी, आप उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हो। अब देखते हैं फंक्शन क्या होता है। अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड डिजाइन टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। तो कि जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन क्या होता है, एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसको हम डिज़ाइन करते हैं एक टास्क परफॉर्म करने के लिए, कि हमें जो है इस टास्क को परफॉर्म करना है तो हम फंक्शन को यूज़ करेंगे। जैसे कि मुझे एक टास्क परफॉर्म करना है सम, तो मैं सम का टास्क परफॉर्म करूँगी। मैंने यहाँ पे पैरामीटर्स दिए, ये बहुत ईजी है, सिर्फ इसका सिंटेक्स समझ आना चाहिए। इसको मैंने दिया रिटर्न फंक्शन, मैंने एक फंक्शन बनाया। अब जब मैंने फंक्शन बनाया वो कुछ ना कुछ वैल्यू तो रिटर्न करेगा, कोई ना कोई ऑपरेशन तो परफॉर्म होंगे, तो क्योंकि मैंने सम का बनाया तो मैं ऑपरेशन परफॉर्म करूँगी प्लस के। सही है, एक वेरिएबल बनाऊंगी लेट के नाम से ABC, उसके अंदर मैं सम को स्टोर करके उसके अंदर जो है वैल्यूज पास करूंगी 1 2 एंड 3। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे A की जगह पे 1 जाएगा, B की जगह पे 2 जाएगा, 3 यहाँ पे जाएगा, और जब हमारे पास ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो ये 1 और 2 और 3 को प्लस करके मुझे टोटल सम करके दे देगा। देखते हैं ये मुझे क्या देता है, 6 देगा, इसने मुझे 6 दिया। बहुत इजी है फंक्शन भी। अब आगे चलेंगे तो फिर और ज़्यादा डिटेल के अंदर जाएंगे। ये सिंपल है, फंक्शन का सिंटेक्स आपको आना चाहिए। फंक्शन आपने जिस चीज़ का फंक्शन बनाना है वो लिखें, क्योंकि आपने सम का फंक्शन बनाया, आप उसने उसको पैरामीटर्स दिए तो आपको कुछ ना कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा, तो आप रिटर्न करवाएंगे A + B + C, ये ऑपरेशन करके रिटर्न करेगा। उसके बाद आपने एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर आपने सम के अंदर जो पैरामीटर्स थे उनकी वैल्यू असाइन की, उसके बाद आपने console.log किया तो सिंपल आपकी वैल्यूज़ को प्रिंट करके दे देगा। आई होप आपको ये सब कुछ समझ आया होगा, और थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करें।